हेलो दोस्तों, आइए आप लोग जुड़िए। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 क्लास हो चुका है। त्रिकोणमिति में क्या हुआ है? 4 क्लास हो चुका है। आज 5वां क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? 5वां क्लास। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग कल ही देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये नहीं देखे हुए थे। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखे हुए थे। सेक स्क्वायर थीटा भी देखे हुए थे, टेन स्क्वायर थीटा भी देखे हुए थे। तीनों पर हम लोग क्वेश्चन भी देखे हुए थे। ठीक है, आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, सॉरी सी है। ठीक है, यहाँ पर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? कोई पूछेगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो अगर हम इसे एक्स मान लें, ठीक, क्या माने? एक्स माने, डी माने, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमको एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे सो देखते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि समीकरण 1 का स्क्वायर करके समीकरण 2 का स्क्वायर करके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इस ए और ए क्या होगा? कट जाएगा, कटेगा। ए साइन स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा इधर, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर है। आया बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, सॉरी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? इधर क्या है? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। आया बात समझ में? तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा निकालना है। अगर इसे हम एक्स माने तो एक्स इक्वल टू क्या निकला? ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जो यहाँ दिया रहा है माइनस में सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दे दे और ये निकालना है तो भी वही बात होगा। ठीक है, आया समझ में? तो क्या फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स निकालना हो तो रूट अंडर में हो जाएगा, नहीं तो एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ऐसे भी दिया हुआ तो भी, या ए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होता कि बी होता और ये कॉस साइन थीटा का साइन ए थीटा रहता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? ए होता और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा रहता है। या ये दोनों चेंज हो या दोनों चेंज हो तभी बात सेम होगा। आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स बाई ए साइन थीटा
एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा इजकल टू जो दिया हुआ है कितना दिया 1/2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1/2, ठीक है। वाई बाई बी साइन थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा प्लस एक माइनस एक्स बाई ए कॉस थीटा इजकल टू वाट दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है। मान लीजिए अगर इस समय एक्स मान लें, तभी हम लोग इस पर क्या पढ़े हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही ना पढ़े, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक्स इजकल टू रूट अंडर, यही ना पढ़े हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही ना अभी पढ़े हैं जस्ट। रूट अंडर ए का स्क्वायर क्या है, ए की जगह पर क्या डालेंगे एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या डालेंगे वाई बाई बी का होल स्क्वायर, यानी डालेंगे माइनस सी की जगह पर क्या डालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। रूट अंडर अगर इसका हम एलसीएम लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 होगा, ए स्क्वायर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। है समझ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको मिटाए, नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह आसान था, सोल्व कर दिए, नहीं तो यहाँ तक भी हम लोग छोड़ सकते थे, ठीक है। इस पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू वाट, अगर इसे हम एक्स माने तो एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, यही ना पढ़े हुए, जस्ट अभी पढ़े। यहाँ ए की जगह पे क्या नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर भी 1 का स्क्वायर माइनस सी की जगह पर क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस एम स्क्वायर, 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस एम स्क्वायर रूट अंडर, ये क्या निकला सी, यानी कि एक्स निकला, एक्स से ना माने हुए थे यहाँ पर, इसका मान क्या निकला इतना निकल गया। आया बात समझ में, तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ तक। चलिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इजकल टू 5, 4 कॉस थीटा इजकल टू 5 दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है। चलिए 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू वाट, अगर इसे हम एक्स माने, ठीक, यानी कि यही निकालना हो तो एक्स निकाल देते तो हो जाएगा। तो एक्स इजकल टू हम लोग क्या पढ़े, जस्ट उसी पे आधारित है। एक्स इजकल टू हम लोग पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पर क्या डालेंगे, ए की जगह पर 3 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या डालेंगे 4 का स्क्वायर माइनस सी की जगह पर क्या डालेंगे 5 का स्क्वायर। आया बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। क्या किया सिर्फ, यानी कि ई ए हो जाएगा और ये बी और ये सी, यहाँ भी ए बी सी, इस तरह से बी यहाँ पर आ गया तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी डी हो गया, ठीक है। इसी मान लेते थे, डी मान लिया एक्स मान लिया, जो भी मानना करें मान सकते हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है कि एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सबका फॉर्मूला डाल करके और आंसर निकाल दिए। यहाँ तक में चलिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते क्या कहता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू
क्या दिया हुआ है 7/13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7/13। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। चलिए देखते हैं, अगर इसको x मानते हैं तब x इक्वल टू क्या होगा, √a² प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। a कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 प्लस b कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 माइनस c कितना दिया हुआ है 7/13। 7 का स्क्वायर 49 30 और 13 का स्क्वायर 169 है। समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 49 माइनस 49/169। अगर हम एलसीएम निकालें इसका तो 169, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 9 18, 6 2 12 and 13, 2 2 1 3। ठीक है, माइनस 49 आया बात समझ में? अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 में से 9 जाएगा 9, क्या जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 का 2/169। इसको अगर निकालेंगे रूट में 17/13 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? सिंपल सी बात था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 था, एक्स का मान निकालना था तो एक्स इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c²। ठीक, और ए की जगह पर 1 डाल दिए, बी की जगह पर 1 डाल दिए, सी की जगह पर 7/13 का स्क्वायर कर दिया, सब सोल्व कर दिए, तुमको कितना आ गया आंसर 17/13 आंसर आ गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए तो 4 क्वेश्चन किए अभी। फर्स्ट नंबर पे 4 क्वेश्चन किया। ये सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग क्या कहता है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है c। अगर ये ट्रिपलेट हो, ए बी सी क्या हो, ए बी सी क्या हो, ट्रिपलेट हो तब की चर्चा हो रहा है। नहीं कि ए बी सी क्या हो, ट्रिपलेट हो तब की चर्चा ही करेंगे। ठीक है, ठीक आया बात समझ में? इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। अगर a बाई सी अगर इधर लाते हैं और ये साइन थीटा है प्लस b बाई सी इधर लाते हैं और एक कॉस थीटा है, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। किसी को दिक्कत नहीं। अगर कंपेयर करेंगे किसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकला a/c, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकला a/c। चलिए साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकला b/c। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर वो ट्रिपलेट दिया हो, ए बी सी अगर ट्रिपलेट दे दे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा। साइन थीटा कॉस थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहाँ पर साइन थीटा के बगल में क्या a/c है और कॉस थीटा के बगल में क्या है b/c है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या हुआ, वही हुआ a/c और कॉस थीटा का मान b/c यही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंपेयर करके यहाँ पर चेक किया। इस पर भी फॉर्मूलेटिक क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं हम लोग। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है इस पर क्वेश्चन। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 है तो tan थीटा का मान बताए। tan थीटा का मान निकाले, tan थीटा का मान निकाले। आसान, देखिए क्या कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेगा ट्रिपलेट हो, 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट है। तो 5 12 13 अगर ट्रिपलेट है, 5 12 13 अगर ट्रिपलेट है तो कॉस थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, साइन थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5/13, ठीक
इधर लाएंगे 13 को तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, प्लस 12 क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 13 इधर आ गया तो 1 इधर बचेगा, तो cos थीटा का मान यही होगा, cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/13, ठीक, और sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 12/13 होगा। हमको क्या पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा का मान क्या दिया हुआ है 12/13 और cos थीटा का मान क्या दिया हुआ है 5/13, तो क्या होगा 13 से 13 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 12/5 बचेगा, यही ना आंसर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सिंपल था, क्या किए थे, यानी कि ट्रिपलेट हो, 5 हो और क्या है 12 और 13 क्या है ट्रिपलेट है, 12 और 13 क्या है ट्रिपलेट हो, तो tan थीटा का मान बता, यानी कि ट्रिपलेट दिया हो, ट्रिपलेट दिया है तो cos थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, sin थीटा का मान यही होगा जो कि sin थीटा के बगल में, cos थीटा का मान वही होगा जो cos थीटा के बगल में, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 5/13, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 12/13, हमें tan थीटा पूछा sin बाई cos, sin थीटा का मान जो है डाल देंगे, cos थीटा का मान डालेंगे, 13 से 13 कट जाएगा, 12/5 आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है a² माइनस b स्क्वायर साइन थीटा, यानी दिया हुआ a² माइनस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b², a² प्लस b² हो तो tan थीटा का मान बता है, तो tan थीटा का मान बता, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर इतना दिया हुआ है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। अगर a² माइनस b² 2ab a² प्लस b² ट्रिपलेट हो तब की बात हो रही थी, ट्रिपलेट होगा, चेक करो इस पर, चेक करके देखो इस पर, तो ये ट्रिपलेट निकलेगा, क्या निकलेगा, ये ट्रिपलेट निकलेगा, ठीक है, चेक करना, आगे हम बताते हैं। तो साइन थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, cos थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, तो a² माइनस b² बटे क्या हो जाएगा a² प्लस b² क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2ab बाई a² प्लस b² क्या होगा cos थीटा होगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो साइन थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा a² माइनस b² बटे क्या हो जाएगा a² प्लस b², cos थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab बाई a² प्लस b²। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, हमसे पूछा क्या चीज़ है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है a² माइनस b² बटे क्या a² प्लस b², ठीक। अब बाई cos थीटा का मान 2ab बटे a² प्लस b², यहाँ पर a² प्लस b² से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा a² माइनस b² बटे 2ab, आंसर यही ना होगा, ट्रिपलेट ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका मान जो होता है साइन थीटा का मान क्या होता है p बटे h होता है, तो साइन थीटा का मान p बटे h होता है, h क्या है a² प्लस b², तो यहाँ पर h ही नहीं होगा a² प्लस b², ठीक। h p कितना है a² माइनस b² और b कितना होगा b 2ab होगा, इस पर चेक करो तुम्हारा ये ट्रिपलेट निकलेगा, ठीक है। सोल्व करना, इसका स्क्वायर करके सोल्व करना, ट्रिपलेट ही निकलेगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए देखिए। आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नंबर 7वां, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है, तो tan थीटा का मान बताए, क्या करें tan थीटा का मान बताया, tan थीटा इक्वल टू वाट दिया हुआ है, तो वही बात है 3 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या sin थीटा प्लस 4 बाई क्या होगा 5 होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब sin थीटा का मान वही होगा जो इसके बगल में है, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/5, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, ठीक। तो tan थीटा का मान पूछा था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा 3/5 अब बटे 4/5 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/4 ये क्या निकला tan थीटा का मान निकला। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये तो आसान था, जस्ट उसी पे एकदम सिंपल था। चले आगे चले, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आसान सा एक और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 23/17 है, 23/17 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताएं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताएं। मान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालें। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 23/17, अगर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है b/h है, यही ना। तो h तक कन्फर्म हो गया, क्या होगा 17 होगा और p प्लस h इक्वल टू क्या होगा, h को एथी हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा p प्लस b होगा। तो p प्लस b का योग ही ना 23 है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो h क्या है 17 है, इसका मान 8 होगा ना तो 15 होगा, या इसका मान क्या होगा 15 होगा ना तो इसका मान क्या होगा 8 होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा 8/17 होगा। या तो ऐसे करो, यहाँ पर डालो, क्या डालेंगे p क्या है p, इसको हटाओ यहीं पे डाल देते हैं। p/h है, p/h क्या है 8/17, ठीक। अब b/h क्या है 15/17। हमसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो पूछा है, तो क्या होगा 8/17 गुने 15/17, ठीक होगा। 15 8 120 और 289, ये आंसर हो जाएगा। आसान था, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, इसको मिटा। चलिए आइए देखते आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आइए देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है तो कॉट अल्फा का मान निकाले। कॉट अल्फा इक्वल टू वाट, कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा वाट होगा, कॉट अल्फा इक्वल टू वाट। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है तो कॉट अल्फा का मान बताए। अगर 0 बड़ा है 0 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है 90, अल्फा से बड़ा 90 है, और क्या है 0 से बड़ा अल्फा है। 0 का मान 90 और अल्फा का बीच में, अल्फा का मान 90 और 0 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। आया समझ। देखते हैं, सबसे पहले नंबर बात देखते हैं यहाँ पे। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, कोई डाउट यहाँ तक में, इक्वल टू 7। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, ये आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 15 माइनस 15 क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा होगा, इक्वल टू क्या 7 है, ठीक। अगर 2 साइन स्क्वायर, चलिए इसको डायरेक्टली, अगर 15 साइन स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाते तो प्लस हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा, और उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अगर उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 15 में से 7 जाएगा तो 8 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगर हम मानते हैं साइन अल्फा को अगर हम x माने, साइन अल्फा को अगर हम x मान लिए तो 15 क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नहीं गलत है, साइन है क्या यहाँ पर डायरेक्ट क्या है साइन
यहाँ पे क्या है साइन है, क्या है साइन है, स्क्वायर नहीं होगा, 2x हो जाएगा। अब -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? देखिए अब फर्स्ट इंटू लास्ट में इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो 58 जा क्या हो जाएगा 120, गुना करने पर क्या होना चाहिए 120, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा। तो 15x² माइनस क्या होगा 12x, 15x² माइनस 12x प्लस क्या होगा 10x -8 इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। 15x² दोनों में क्या है x है और दोनों में 3 है, तो 3x क्या हो गया कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 5x -4 प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, आगे बढ़े। 5x -4 बाहर हो जाएगा, 5x -4 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यही इतना ही ना बचेगा, इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। 5x -4 इक्वल टू क्या है 0 है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वो किसी को दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है क्या चीज़, कॉट अल्फा पूछा है, क्या पूछा है कॉट अल्फा, तो यहाँ पर x की जगह x का मान कितना आया 4/5 आया, तो हम x क्या माने थे साइन अल्फा, तो यहाँ पर देखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू कितना आया 4/5 आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। तो चलिए इसको अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो 5a हो जाएगा और 4a हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 के रूट में से हटेगा तो 3 हो जाएगा। कॉट अल्फा पूछा है, तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है b/p, तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एकदम आसान था, सिंपल था, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? और पूछो माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, तो माइनस कहाँ गया, माइनस वाला ये होगा, माइनस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे, ठीक है। 4/5 लेकर के इसको सोल्व किया, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अल्फा का मान जो होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और जबकि किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा कोण नहीं है जो 90 तक में माइनस आएगा, किसी का मान माइनस में नहीं आता है 90 तक में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिए हैं प्लस वाला लिए हैं। आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा नंबर हो चुका था थ्योरी, अब हम लोग तीसरा नंबर थ्योरी देखेंगे। कि तीसरा नंबर थ्योरी कह रहा है क्या चीज़, कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू अगर 2 दिया हो, तो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये होगा, ठीक। अगर इतना दिया हुआ तो इतना होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का मान, जैसे साइन के पावर n थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा का मान 2a होगा, कितना भी पावर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब उसका मान क्या होगा 2 होगा। आई बात समझ में? इसका मान क्या होगा 2 होगा। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा इक्वल टू 2 होगा। इस पर कितना भी पावर हो उसका मान हम लोग 2 ही लिखेंगे, कितना है 2 ही आएगा। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। इस पर एक सवाल करते, जैसे देखिए हाँ 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल देखे हम लोग कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन कहाँ गया, साइन के पावर 100 थीटा, साइन
के पावर 100 थीटा प्लस कोसेक के पावर 100 थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आसान है। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, 1 के पावर अगर 100 करें प्लस 1 के पावर अगर 100 करें तो कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं। तो ये 1 होगा प्लस 1 कितना आ गया 2, आंसर आ गया। तो यही चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर है कि n कितना भी पावर, n का मतलब कितना भी पावर लिखे तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, मिटा। चलिए आगे देखेंगे इस पर हम। जैसे साइन कोसेक पर देख चुके हैं, आप क्या देखेंगे, इस साइन और कोसेक पर देखें, अब कॉस और सेक पर देखेंगे। क्या करेंगे, कॉस और सेक पर देखते हैं। आइए तीसरा यानी कि चौथा नंबर देखते हैं। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही बात होगा कि कॉस के पावर n थीटा इस प्लस सेक के पावर n थीटा इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, आया बात समझ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, आगे बढ़े। देखिए तो कोसेक के पावर n थीटा प्लस सेक के पावर n थीटा इक्वल टू 2, यानी कि पावर n का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, नो डाउट। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो इतना इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये इस पर हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन अगर करें तो क्या दिया हुआ है, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो कॉस के पावर 60 थीटा प्लस सेक के पावर 60 थीटा का मान बताए। यही ना है, कॉस के पावर 60 थीटा प्लस सेक के पावर 60 थीटा का मान बताए। सिंपल है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 के पावर अगर 60 लिखे, ठीक, प्लस 1 के पावर अगर 60 लिखे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। अगर एक चीज़ ध्यान में है तो पावर n है तो इक्वल टू 2 आंसर होगा। सिंपल है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है समझने में नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए एक और बच गया हुआ है। चलिए देखिए 5वां नंबर देखते हैं हम लोग। अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। यही बात होगा, टेन की पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। सिंपल सी बात है, उसी पर आधारित है कि टेन के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। कब, जब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, तो टेन के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो टेन के पावर 80 थीटा प्लस कॉट के पावर 80 थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर अगर 80 है प्लस 1 की पावर 80 है तो कोई दिक्कत 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा। यही ना मान निकालना था 2, तो यही ना आंसर हो गया इसका। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। तो आज का ये आखिरी सवाल था। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन।
अगला क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, से यू, थैंक यू।